मैं ऐसी शक्ल में सामने आता हूं कि जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं। इस तरह से आता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। इस तरह से आपसे नजदीक होता हूं कि आप मेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। और आप इस तरह मुझ पर भरोसा करते हैं कि अगर मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर कहूं कि मैं शैतान हूं, तो आप सिर्फ मुस्कुराएंगे और सर हिला कर रह जाएंगे। कुछ देर और रुक जाती। ठीक है, कल 9 बजे इसी जगह। इसी जगह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सारा। अब्बू, मैं तो डर गई। क्या हुआ? कहाँ थी? हैं? आवारा हो गई हो? सारा, सारा रुक जाओ। मैं कह रहा हूं रुक जाओ। सारा। क्या हुआ हाजी साहब? मुझे क्यों मार रहे हैं? हमेशा क्यों सिर्फ मुझे से सवाल करते हैं? मैंने चोरी तो नहीं की। अपने कमरे में जाओ, जाओ। कोई फातिमा को क्यों नहीं मारता जिसने कुरान चुराया है? हाँ, मैंने कहा कि अपने कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये नहीं बताएंगे कि फातिमा को भी क्यों नहीं मारते। मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी। बड़ी सारी मुसीबतें फातिमा ने डाली है, नीमा ने नहीं। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये बात वो फातिमा के बारे में कर रही थी। अहमियत न दो। आधी रात को निकल गई। मैं ठीक हूँ। जाइए। सारा, सारा। तुम लोगों ने सुना है कि खुदा तुम्हारी रगोजान से भी ज्यादा करीब है, लेकिन जब तुम गुस्से में होते हो मैं तुमसे ज्यादा करीब होता हूं। गुस्सा। हाजी हबीब का गैज़ो गज़ब इंतहा पर था और उसने उनकी जिंदगी में ऐसी आग लगाई जो बुझाई नहीं जा सकती थी।
सारा, सारा, एक सरसब्ज दश्त के आगे हमेशा ही एक बेआबोगयाह सहरा होता है। रात की तारीकी में दश्त और रेगिस्तान और भेड़ और भेड़िए का फर्क समझना बहुत मुश्किल है। सारा, 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 रेहाना, 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 माफ कीजिएगा हाजी साहब, मैं आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन फातिमा को भी अकेले नहीं रहने दे सकती थी। मैं आपको लैला की कसम देती हूँ कि सारा का ख्याल रखिएगा और उसे डांटिएगा नहीं। खाना तैयार है, अगर ठंडा हो गया हो तो उसे गर्म कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। सारा के पास नीमा के अलावा और कोई सहारा नहीं है। वो अकेला शख्स जो उसकी बात समझता है, उस पर चीखता चिल्लाता नहीं और उसके जज्बात की कदर करता है, नीमा है। काश हबीब में भी नीमा जैसी थोड़ी सी मोहब्बत होती। मुझे उनसे नफरत है नीमा, नफरत। अपने बाप के एक थप्पड़ से कोई उससे नफरत नहीं करता। कुछ मत कहो, अगर तुमने उनकी तरफदारी की तो मुझे तुमसे भी नफरत हो जाएगी। ठीक है, इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुमसे बात करने का फायदा नहीं। लो मुसीबत आ गई, आधी रात को उठा के ले आए ऐसे। कहो तो ना जाऊं, अपना टिकट कैंसिल करा सकता हूं। नहीं,
जाओ काम पूरे करो। मजबूर ना होता तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। राब्ते में रहेंगे। बिल्कुल फिक्र ना करो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। माफ कीजिएगा भाई साहब, गुलरेज नाम की गली है यहाँ। फातिमा खोलो जल्दी। क्या हुआ अम्मी? ठीक है? क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो है? अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? ठीक तो है ना आप? अम्मी अकेलापन इबादत और रस्तगारी का भी सबब हो सकता है और गुनाह का बायस भी बन सकता है। अकेलेपन में जो बेपनाही और गम है वो इंसानों को कमज़ोर बना सकता है। मैं लोगों की कमज़ोरी का खैर मकदम करता हूँ। हाजी हबीब तहरानी। मैं वो दिन देख रहा हूँ कि जब ऐसा एक आदमी भी नहीं होगा जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाए। तुम्हारे आखिरी दिन है। अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ ऊपर उठा देने चाहिए और अपने आप को मेरे हवाले कर देना चाहिए।
अरे मेरी अम्मी, नीमा के पास तो इस जगह का पता भी नहीं है। सारा भी इस जगह से वाकिफ नहीं है। ये सिर्फ वहम था। मैंने खुद उसका चेहरा देखा, वो खुद था जिन की तरह अचानक सामने आया और गायब हो गया। मेरे ख्याल में वो आपको इतना बुरा लगता है कि हमेशा आपकी नजरों में रहता है। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं किसी दूसरी जगह तुम्हारे लिए घर लूंगी, बल्कि ट्रांसफर ले लो या यूनिवर्सिटी छोड़ो। अम्मी आपको क्या हो गया है? किस चीज से डर रही हैं? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? देखिए तो कौन है? नहीं, कोई होता तो जवाब देता। दरवाजा नहीं खोले? नहीं, छोड़ो और चले, और चले। एक सेकंड रुकिए अम्मी। वो लड़का तुम्हें तलाश कर रहा है, यहाँ तक पहुँच गया है। आखिर नीमा को मुझसे क्या काम हो सकता है? तो फिर कौन दरवाजा खटखटा रहा है? शायद पड़ोसी का दरवाजा खटखटा रहे थे। तुम्हारे अब्बू को फोन करूंगी, वो आकर हमें ले जाए। यहाँ नेटवर्क नहीं देता है। उस दिन भी मैंने सहन के किनारे जाकर आपको फोन किया था। खुदा की कसम कुछ नहीं है, मैं आपके कुर्बान। पलक झपकते ही सुबह हो जाएगी, मैं आपको खुद तेहरान ले जाऊंगी। कितनी तकलीफ तुम्हें हुई। अब उन्हें यह जाहिर नहीं किया कि उन्हें यकीन आया या नहीं, लेकिन मैं अगर उनकी जगह होती तो यकीन कर लेती। हर चीज मेरे बक्से में थी। खुदा उसे माफ न करे, हर काम कर लेता था। बचपन में भी शैतान से कम नहीं था। आप सारा को कह रही हैं? सारा अच्छी लड़की थी, ये कमीना और नाखलफ है। नीमा को कह रही हैं? आप नीमा के बचपन के बारे में कैसे जानती हैं? पहले हमारे मोहल्ले में ही रहते थे लोग। मुझे पता था, मैंने उसे पहले कहीं देखा है। तुम बहुत छोटी थी। लेकिन जैसे उसका चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना है। आपने अब तक कुछ क्यों नहीं बताया? पता नहीं, इस वक्त भी कुछ नहीं बताना चाहिए था। लेकिन क्यों? तुम्हारे अब्बू को ये बात पसंद नहीं है कि पिछली बातें की जाए। अम्मी, खुदा के लिए मैं पागल हुई जा रही हूँ। बताइए कि वो कौन है जो अचानक हमारी जिंदगी में नमूदार हो गया है? अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं आधी रात में हाजी से पूछ लूंगी। बताइए ना। तुम्हें याद होगा कि उस वक्त हमारे अब्बू के एक पार्टनर थे। एक रात हम हाजी हबीब के यहाँ मेहमान थे। मेरे वालिद, खुदा उनकी मगफिरत करे, उस वक्त हयात थे। उन दोनों बिजली बहुत जाया करती थी। मुझे लगता है कि ये जमानत पर रहा हुआ है। ये अपने साथ हाजी को बुराई की तरफ खींच रहा था। मैंने उसे 1000 बार कहा कि काम ना करें, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। खुदा का शुक्र है कि सबको पता चल गया कि इस मामले में हाजी हबीब बेकसूर है। बाकी सब ठीक है। क्या कहूँ, मछली के कारोबार में भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ उसकी राख ही रह गई। इंशाल्लाह हबीब साहब इस कारोबार को ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि 100 लोग उसमें काम करेंगे। इंशाल्लाह जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। ये बताओ कि हबीब साहब ने इंश्योरेंस करा रखा था या उसके मकरूज हैं? सच पूछो तो अभी कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन लगता है इंश्योरेंस था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, उसे भी जला दो। जरूर। मेरे 20 हो गए और मेरे 23 हुए। सुनो, क्या अम्मी ने नहीं कहा था कि माचिस को हाथ नहीं लगाते? अब मैं बड़ी हो गई हूँ और फिर मैंने अम्मी से इजाजत ली है।
मेरे 125 हो गए। बेईमानी नहीं करो। तुम खुद बेईमानी नहीं करो। तुमने मुझ पर कीचड़ डाल दिया। वो पानी में देखो जाकर उस धोखेबाज हबीब से कह दो कि मैं ऐसा काम करूंगा कि मछली पालने का काम उसके लिए अजाब बन जाए। मुझे छोड़ो हबीब, छोड़ो। मुझे याद है, मुझे सारी बातें याद हैं। अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको मुझे बता देना चाहिए था। हाजी साहब कहते हैं बच्चा था, बचपन की गलती की सजा आप क्यों दी जाए। अगर मुझे मालूम होता तो मैं सारा के साथ उसके मामले को यहाँ तक न बढ़ने देती। उनका कहना है कि अगर सारा को पता चल गया तो वो सोचेगी कि हम इसलिए नीमा से नफरत करते हैं, जिससे बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। अगर इस बात के लिए नहीं है तो अब्बू को इस लड़के से क्या मुश्किल है? क्या हो गया? जामिला, दरवाजे को कुफल करो, लॉक करो दरवाजा। कौन था? लॉक करो जल्दी करो, कोई है पीछे दरवाजे में, कोई है यहाँ। यहाँ तो कोई नहीं है। कोई है वहाँ दरवाजे के पीछे। अरे अम्मी यहाँ कोई नहीं है, आइए देखिए। देखें, देखा ना कोई नहीं है। आइए चलें। बैठे बैठे, अभी आपकी दवाई लाती हूँ। बैठिए, आराम से बैठिए, अभी आती हूँ। ये लीजिए आपकी दवाएं। आराम से अम्मी। क्या हुआ? कौन है? कोई यहाँ है? अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, शीशे के उस दरवाजे के पीछे क्या? लगता है मालूम करो सामान उसमें है। हमें हाजी साहब को फोन करके बुलाना होगा। फोन बावर्ची खाने में है। जैसे भी हो उन्हें फोन करो। यहाँ तो नेटवर्क नहीं है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुल रहा है। कौन है? कहीं
पीछे से ना आ रहा हूँ। डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। नीमा, इसका कुछ ठिकाना लगाना होगा। कौन है वहाँ? हमारी जान से क्या चाहते हो? कोई यहाँ है? अम्मी, खुदाफिज। सारा, अब्बू, मैं तो डर गई। क्या हुआ? कहाँ थी? हैं? मैं ऐसी शक्ल में सामने आता हूं कि जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं। इस तरह से आता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। इस तरह से आपसे नजदीक होता हूं कि आप मेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। और आप इस तरह मुझ पर भरोसा करते हैं कि अगर मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर कहूं कि मैं शैतान हूं, तो आप सिर्फ मुस्कुराएंगे और सर हिला कर रह जाएंगे। आवारा हो गई हो? सारा, सारा रुक जाओ। मैं कह रहा हूं रुक जाओ। सारा, क्या हुआ हाजी साहब? मुझे क्यों मार रहे हैं? हमेशा क्यों सिर्फ मुझे से सवाल करते हैं? मैंने चोरी तो नहीं की। अपने कमरे में जाओ, जाओ। कोई फातिमा कुछ देर और रुक जाती। ठीक है, कल 9 बजे इसी जगह इसी जगह।